बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज की साखी ऐसी साखी है जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी, लेकिन आप यह भी जान पाएंगे कि अगर कोई अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखता है तो उसके विश्वास की लाज रखने के लिए सद्गुरु कुछ भी कर जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी अटूट विश्वास की साखी सुनाने जा रहा हूं जिसमें बाबा जी की एक सत्संगी बेटी बाबा जी से घर आने की जिद करती है और उसके अटूट विश्वास और प्यार के आगे मजबूर होकर बाबा जी उसकी जिद मान लेते हैं। यह साखी हरियाणा के सोनीपत में रहने वाली एक सत्संगी लड़की, जिसे बाबा जी पर बहुत ज्यादा विश्वास था और वह हमेशा से ही बहुत ज्यादा भजन सिमरन किया करती थी और वह अपने शहर के सत्संग घर में हमेशा सत्संग सुनने जाया करती थी और वहां सेवा भी करती थी। इस लड़की की पढ़ाई पूरी होने के बाद इसके माता पिता को इसकी शादी की चिंता सताने लगी और वह इसके लिए रिश्ता देखने लग गए। कुछ वक्त के बाद उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल भी गया और वह लड़का दिल्ली से था। आपस में परिवारों के मिलने जुलने के बाद इन्हें वह लड़का और वह परिवार पसंद आ गया। उनकी कोशिश तो हमेशा यही रहती थी कि यह जो भी अपनी बेटी के लिए लड़का देखें वह परिवार भी सत्संगी हो, लेकिन यह परिवार सत्संगी नहीं था। पर परिवार और लड़का अच्छा होने के कारण इन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। कुछ महीनों के बाद इन दोनों की शादी कर दी गई। अब क्योंकि यह लड़की बहुत ज्यादा भजन सिमरन पर बैठा करती थी तो अपने ससुराल में घर का सारा काम निपटाने के बाद वक्त मिलते ही यह भजन सिमरन पर बैठ जाती थी और अक्सर सत्संग पर भी चली जाया करती थी। क्योंकि इसके ससुराल वाले सत्संगी नहीं थे तो उन्हें इस लड़की के भजन सिमरन करने और सत्संग घर जाने में परेशानी होने लगी। उन्हें अपनी बहू का यह सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। बस कुछ दिन बीते ही थे कि इस लड़की की सास ने इसे रोकना टोकना शुरू कर दिया। वह कुछ ऐसा करती कि लड़की भजन सिमरन पर बैठ ही नहीं पा रही थी। जब भी अपना काम निपटाकर यह लड़की भजन सिमरन को वक्त देने की कोशिश करती, तभी इसकी सास इसे आवाज लगाकर कोई न कोई काम बता देती और इस लड़की की सास ने सत्संग घर जाने से तो साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि क्या ही करना है वहां जाकर, ना ही कोई भगवान की मूर्ति है, ना ही कोई जोत जगाई हुई है। आखिर वहां तुम करती क्या हो? जिसको तुम सेवा कहती हो वह मुफ्त की मजदूरी है और उधर जाकर मजदूरी करने से अच्छा है कि तुम घर के ही कोई काम निपटा लिया करो। अभी लड़की उस परिवार में नई नई थी, इसलिए उसने अपनी सास की बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा और चुपचाप उनकी बात मान गई। सत्संग घर जाना तो उसका बंद हो ही चुका था। भजन सिमरन के लिए भी वह बहुत कम वक्त निकाल पा रही थी। लड़की का सत्संग घर जाना और भजन सिमरन करना लड़की की सास के साथ साथ उसके पति और ससुर को भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह ऐसा मूर्ति पूजा किया करते थे और उसे भी यही सब करने को कह रहे थे। लड़की को मंदिर जाने या पूजा पाठ करने से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि बाबा जी ने अपनी संगत को कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया कि वह मूर्ति पूजा ना करें या फिर मंदिर में ना जाए। बाबा जी बस यही कहते हैं कि जहां मर्जी जाओ, जैसे मर्जी पूजा करो, लेकिन अपना असली मकसद नहीं भूलना। यह लड़की अपने ससुराल वालों की भावनाओं को समझ रही थी, लेकिन वह लोग इसे समझने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहे थे। वह लोग सत्संग घर में कभी गए ही नहीं थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय आगे बीतता गया। लड़की के भजन सिमरन में रुकावट आने के कारण और सत्संग घर जाने पर भी पाबंदी लगने के कारण वह लड़की बहुत परेशान रहने लग गई। एक बार वह लड़की कुछ वक्त के लिए अपने मायके रहने के लिए गई और वहां जाकर वह सत्संग घर भी गई। वहां उसे एक बहुत कमाई वाली अम्मा मिली। वह पहले भी इस लड़की को वहां मिला करती थी और वह इस लड़की को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। जब यह लड़की उस अम्मा के सामने गई तब अम्मा ने इसे देखते ही कह दिया कि बेटा, अब तू भजन सिमरन को वक्त क्यों नहीं दे रही है। ये बात सुनते ही लड़की बहुत ज्यादा रोने लग गई और उसने अम्मा के साथ सारी बात साझा कर ली। अम्मा ने उसे कहा कि रो मत, अगर तेरी सास तुझे दिन में भजन सिमरन के लिए बैठने नहीं देती तो कोई बात नहीं। सुबह 3 बजे उठ और भजन सिमरन पूरा कर। उस वक्त तेरे परिवार के सब लोग सो रहे होंगे, तुझे कोई तंग नहीं करेगा। ये बात उस लड़की को भी सही लगी। 1 हफ्ते के बाद लड़की दोबारा अपने ससुराल चली गई और उसने वहां जाकर अम्मा के समझाए अनुसार
3 बजे उठकर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। संगत जी, अब जब भी लड़की सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन पर बैठती तो उसके पति को परेशानी होने लग गई। कई बार सदगुरु भी अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं। लड़की का पति कहने लगा कि तुम आधी रात को उठकर यहां बैठकर टोने टोटके कर रही हो। जब सुबह 3 बजे इस लड़की के कमरे से इसकी और इसके पति की बहस करने की आवाजें बाहर आई, तब इनकी आवाज सुनकर इसके सास और ससुर भी उठ गए और उन्होंने सारी बात जानी। लड़के ने अपनी पत्नी के बारे में अपने माँ बाप से कहा कि यह आधी रात को उठकर समाधि लगाकर बैठ जाती है। समझ नहीं आती यह हमारे घर पर क्या टोने टोटके करना चाहती है। ये सारी बात सुनकर उस लड़की की सास को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आता, जब मैंने तुझे दिन में यह सब करने के लिए रोक दिया तो अब तू यह सब आधी रात को करने लग गई। इस बार परेशान होकर लड़की ने भी अपना सब्र खो दिया और वह कहने लगी कि मालिक की भक्ति करने में क्या गलत है। मेरे बाबा जी ने मुझे नामदान दिया है और मैं उसी नामदान की कमाई कर रही हूं, वह भी उस समय जब आप सब लोग सो रहे हैं और किसी को मुझसे कोई काम नहीं, मैं भी आप लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही हूं, तो इसमें क्या गलत हो गया। फिर उसकी सास उसे कहने लगी कि तेरे बाबा जी भगवान नहीं है, वह सिर्फ एक इंसान है। पता नहीं उन्होंने तुझ पर क्या जादू किया है जो तू हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। वह लड़की कहने लगी कि जब भी आप मुझे मंदिर ले जाना चाहते हैं मैं चलती हूं और मैं आपके साथ घर में जो भी पूजा पाठ होता है उसमें बड़ी खुशी से हिस्सा लेती हूं, लेकिन मेरे बाबा जी ने मुझे नामदान दिया है तो मैं भजन सिमरन क्यों ना करूं। मैंने उन्हें नामदान के वक्त वचन दिया था कि मैं नियम से भजन सिमरन करूंगी और उनका भरोसा निभाऊंगी। मेरे बाबा जी हर वक्त मेरे आसपास हैं और मेरी संभाल करते हैं। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। अपने सद्गुरु के साथ मैं अंदर से जुड़ी हुई हूं। दिन रात की मेहनत करके मैंने इस रूह का रिश्ता उस परमात्मा के साथ जोड़ा है। अब मैं भजन सिमरन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती और ना ही सद्गुरु से अपना रिश्ता तोड़ सकती हूं। यह सब सुनकर उस लड़की की सास कहने लगी कि अगर तू अपने बाबा जी पर इतना ही विश्वास करती है और तुझे लगता है कि तेरी हर पल संभाल करते हैं तो अपने उस बाबे को हमारे घर बुला। हम भी देखना चाहते हैं कि यह रिश्ता सिर्फ तू निभा रही है या वह भी तेरी परवाह करते हैं। लड़की की सास कहने लगी कि तू अपने बाबा को परमात्मा का रूप बता रही है। अगर वह इतना शक्तिशाली है तो वह तुम्हारी पुकार भी सुनता ही होगा। बोला, अपने बाबा को हमारे घर पर। उसकी सास ने कहा कि अगर आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तेरा बाबा हमारे घर आ गया तो हम कभी भी तुझे भजन सिमरन करने के लिए या सत्संग घर जाने के लिए नहीं रोकेंगे, और अगर तेरी पुकार तेरे बाबा ने नहीं सुनी तो तुझे अपने बाबा को भूलना पड़ेगा और हमारे साथ मंदिर चलकर हमेशा वहां पूजा पाठ करना होगा। इसके बाद से लड़की बस हमेशा बाबा जी से अरदास करने लगी और कहने लगी कि बाबा जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप अपनी बेटी की लाज जरूर रखोगे। आपको पता है कि ना तो मैं भजन सिमरन के बिना रह सकती हूं और ना ही आपके बिना, और मैं यह भी नहीं चाहती कि मेरे ससुराल से मेरा रिश्ता टूट जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया की उंगलियां सिर्फ मुझ पर और मेरे माँ बाप पर ही उठेंगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे बाबा को कोई तकलीफ हो। वह बाबा जी की तस्वीर के आगे बैठकर रोती रहती। वह हमेशा बाबा जी से जिद करने लगी कि उन्हें उसके घर आना ही पड़ेगा। उन दिनों बाबा जी का सत्संग दिल्ली के छतरपुर में होना था। एक दिन सत्संग करने के बाद शाम के वक्त बाबा जी ने अपने ड्राइवर को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि चलो थोड़ा सा दिल्ली शहर घूम कर आते हैं। संगत जी, अब जो होने वाला था उसे चाहे आप सब लोग इत्तेफाक समझो या फिर बाबा जी का अपनी बेटी के लिए प्यार। जब बाबा जी गाड़ी में घूम रहे थे तो अचानक बहुत तेज बारिश होने लग गई और दिल्ली में बहुत जल्दी ही सड़कों पर पानी भर जाता है, जिस कारण उनकी गाड़ी बंद हो गई। और जिस जगह बाबा जी की गाड़ी बंद हुई उस लड़की का ससुराल भी वहीं पर था। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तब ड्राइवर ने सत्संग घर में फोन किया और बाबा जी के लिए दूसरी गाड़ी मंगवा ली। दूसरी गाड़ी के इंतजार के वक्त में बाबा जी कार से उतरे और ड्राइवर भी गाड़ी से निकलकर बाबा जी के लिए छाता लेकर गया। बाबा जी ने ड्राइवर को कहा कि जब तक दूसरी गाड़ी नहीं आ जाती तब तक सामने वाले घर में बैठकर इंतजार कर लेते हैं। ड्राइवर ने उस लड़की के घर की बेल बजाई। दरवाजा उस लड़की की सास ने खोला
और अपने सामने ड्राइवर के साथ बाबा जी को साक्षात खड़ा देखकर वह हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह कुछ बोल ही नहीं पाई और दरवाजे से हट गई ताकि बाबा जी अंदर आ सके। अंदर आते ही बाबा जी ने लड़की की सास से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। लड़की की सास हैरान हो गई और पूछने लग गई कि आप किसकी बात कर रहे हो। तब बाबा जी ने कहा कि मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूं, जिसकी आपके बेटे से शादी करके आपके घर दिया है। आवाज सुनकर वह लड़की भी अपने कमरे से बाहर आई और बाबा जी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बाबा जी को देखते ही उसने कहा कि मुझे पता था बाबा जी कि आप अपनी बेटी के लिए जरूर आओगे। उस वक्त लड़की की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद उस लड़की ने बाबा जी और बाबा जी के ड्राइवर को पानी पिलाया और उनके लिए चाय बनाई। यह नज़ारा देखकर लड़की के साथ समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब सच कैसे हुआ, क्योंकि इतना तो वह भी जानती थी कि इस लड़की के जो गुरु हैं उनकी बहुत ज्यादा संगत है और वह ऐसे ही किसी से नहीं मिलते होंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद बाबा जी वहां से चले गए। बाबा जी के जाने के बाद लड़की के साथ लड़की की तरफ हैरानी से देखने लगी और फिर उससे माफी मांगने लगी, क्योंकि अब वह समझ गई थी कि बाबा जी कोई आम इंसान नहीं। उन्होंने अपनी बेटी की प्रार्थना इतनी दूर से ही सुन ली और उसकी लाज रखने के लिए आ गए। वह समझ गई कि बाबा जी खुद परमात्मा का रूप है। लड़की की सास ने यह बात लड़की के ससुर और लड़की के पति को भी बताई और यह सब सुनने के बाद वह भी हैरान रह गए। इसके बाद उन सब ने उस लड़की से कहा कि तुम जब मर्जी बैठकर भजन सिमरन करो और जब मर्जी सत्संग घर जाओ। हम में से कोई तुम्हें कभी भी नहीं रोकेगा। इस घर में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। अब लड़की खुश रहने लगी और अपना भजन सिमरन भी पूरा करने लगी। धीरे धीरे लड़की की सास लड़की के व्यवहार से काफी प्रभावित हुई और उसने भी लड़की के साथ सत्संग घर जाना शुरू कर दिया और वहां जाकर उसे बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे लड़की की सास ने भी वहां जाकर सेवा करनी शुरू कर दी। संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात हमें कई बार मजबूर कर देते हैं कि हमारा विश्वास उस मालिक के ऊपर से डगमगा जाए, लेकिन हमें हालातों का डटकर सामना करना है और उस मालिक के ऊपर से कभी भी अपना विश्वास नहीं हटाना। इस लड़की की हालात ही देख लीजिए। मायके में इसे किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। इसका पूरा मायका सत्संगी था, लेकिन अचानक से इसके लिए इसकी पूरी दुनिया ही बदल गई और ऊपर से बाबा जी से भी इसे दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन इसने बाबा जी पर विश्वास बनाकर रखा और बाबा जी ने भी इसका विश्वास टूटने नहीं दिया। भजन सिमरण करने वाली रूहों को ऐसे चमत्कार देखने को मिल ही जाते हैं। साध संगत जी, अगली साखी को भी अंत तक सुने, क्योंकि इस साखी को सुनकर आपको अपने गुरु पर पूरा विश्वास हो जाएगा। साध संगत जी, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ है। साध संगत जी, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है और जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। साध संगत जी, धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वो बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते थे। उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे? धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि ये तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे करके बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए।
वहां से वो एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। वो धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वो बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। वो बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की मां ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वो भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे तब तक वो खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते वो भी भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वो रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वो बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूं, 3 दिन से भूखा हूं और परेशान हूं। क्या आपको मुझ पर दया भी नहीं आती? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे। तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां ही आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां वो धन्ना जी ने खाई, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थीं। अब तो उनका ये रोज का नियम बन गया था। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता था, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गाय ही चराता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूं जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागति कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15-16 साल के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संतों की सेवा करने लगे।
जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं। यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करवा दें। लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो और को भी ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो। तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी भी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में लादो ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखे और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वो हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं, जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए, आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहां भी ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूं। इतना कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर के चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज गेहूं खेत में बोने के लिए रखे था उसे बनिए को बेच दिया और उसी से दाल चावल और जो भी खाना बनाने वाला सामान था सब खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल चावल और प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए? अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहां से बीज ला कर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? यही सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत की बनाई थीं, धन्ना जी ने वो रेत खेतों में छिड़क दी। आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वो तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वो सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए? धन्ना जी बोले कि पिताजी, मैं खेत बो आया हूं,
कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है। ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे कि सब उनको ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ उगा नहीं होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पर जाकर देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है, और एक सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। मैं उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ही ठहराकर जो गेहूं मैंने बीज बोने के लिए लिए थे वो सब बनिए की दुकान पर बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर ये फसल कैसे हो गई ये मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों की भीड़ लगी रहती था। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती तो वो लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे। उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वो किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न। एक दिन उनके पास संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी आ गए। उन्होंने धन्ना जी को तुम्बा का मंडल बनाकर दे दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और कहा कि धन्ना जी, इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं। ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। ये तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई, पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे हो सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवादान में लगा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वो भी सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया।
अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा, और इसने फसल में बोया भी तो तुम्बा जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिखे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फलों को तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा फलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी शायद न हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की याद आई जिन्होंने तुम्बा के बीज दिए थे। उसे संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वो दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वो अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास कई गांव में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में कई मंदिर, तालाब और धर्मशाला भी बनवाए थे और हर तरह से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वो धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो? दोस्तों, यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, कोई चाहे कितनी भी धन दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आप उस धन से सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोष है, तो समझ लीजिए कि भगवान की भी यही मर्जी है। हो सकता है भगवान ने आपका थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की योजना बनाई हो, लेकिन हम अज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि भगवान हमारी कुछ मदद नहीं करता। साध संगत जी, ये थी हमारी आज की साखियां। ऐसी ही रूहानी साखियां सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।